Hello students, welcome back my class. In a previous lecture, I will be also discussion what is a protein and what is a primary structure of the protein. Okay? इस दोनों चीज़ों की बात की थी. इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूँगी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एमिनो एसिड है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ देखो, इस सारे एमिनो एसिड है वो माला जैसे है, उसमें बीच में जो उसे बंधे हुए है, जो धागा जैसा बीच में दिख रहा है वो क्या है? हमारा बॉन्ड है. कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, ये सारे एमिनो एसिड वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हो और एक लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर है. प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि सीधी रेखा में है. ओके, सीधी लाइन में है. तो अगर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन किया जाए, ओके, अगर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन किया जाए तो जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसे शेप का मिलता है? स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर मिलता है. राइट, ऐसा स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, ये जो डॉट डॉट दिख रही है क्या है? एच बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? एच बॉन्ड है. ओके, तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है दो चीज़ों से बना है. उसके क्या कितने टाइप है? दो टाइप है. ओके, तो पहला है अल्फा हेलिक्स, सेकंड है बीटा हेलिक्स. ओके, तो सेकेंडरी कोई पूछे तो बताना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो चीज़ें बना है. फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा से. तो पहले बात करते हैं अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स कैसा होता है? तो अल्फा हेलिक्स इज रोड शेप स्ट्रक्चर. ओके, अल्फा हेलिक्स इज रोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा लीनियर रोड शेप का क्या है? स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है. दूसरा, अल्फा हेलिक्स इज स्टेबिलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH और CO ग्रुप ऑफ द मेन चेन. ओके, इसमें जो मेन चेन होती है उसमें CO और NH के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. द CO ग्रुप ऑफ द ईच एमिनो एसिड इज हाइड्रोजन बॉन्ड टू द NH ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड. यानी कि CO है वो NH ग्रुप के साथ, CO जो ग्रुप है वो NH ग्रुप के साथ जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड. और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है? पढ़ते हैं, दैट इज सिचुएटेड 4 रेसिड्यूल हेड इन द लीनियर स्ट्रक्चर. ओके, दिख रहा है इस फिगर में जो 4 एमिनो एसिड है ऐसे हमें एक वर्टिकल में दिख जाते हैं. ओके, हेड रीजन यानी कि ये वर्टिकल वाला जो रीजन है वो देखो, यहाँ भी 4 एमिनो एसिड है, यहाँ भी 4 एमिनो एसिड है. तो ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा स्पेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स का तैयार हो जाता है. ओके, हमने प्रीवियस देखा कि अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर कैसा था? स्पेरिकल शेप का था. वैसे ही यहाँ बीटा सीट प्लेटेड सीट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का दूसरा पार्ट है वो किस तरह से बना है? जिगजैग शेप का बना है. किस शेप का बना है? जिगजैग शेप का बना है. कोई पूछे कि बीटा सीट कैसी दिखने में लगती है? जिगजैग शेप दिखती है. तो कोई पूछेगा कि ये कैसे? देखो, यहाँ ये स्ट्रक्चर है, यहाँ जेड जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है जेड शेप, इसलिए उसको बोलते हैं कि जिगजैग शेप. ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में, अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट में शेप का. दूसरा यहाँ पढ़ते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लेटेड सीट इज बोर्न ऑन अ इंटर चेन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, यहाँ तुम्हें जो एमिनो एसिड का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ओके, वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि H बॉन्ड है.